वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम नाउन क्लॉजेज पर बेस एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें एग्जाम्स में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें सेंटेंसेस में से नाउन क्लॉज को पिक आउट करना होता है, मीन्स चूज करना होता है, और साथ ही साथ हमें ये भी मेंशन करना होता है, बताना होता है कि वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं और एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक। और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्या करना है कि सेंटेंसेस को फिल करना है, किससे? विद अ सूटेबल नाउन क्लॉज। एकदम जो फिट बैठता है जो नाउन क्लॉज, उसे हमें वहाँ पे फिल करना है। ठीक है। जो थर्ड कैटेगरी होती है क्वेश्चन की, उसमें क्या करना होता है कि उन्होंने नाउन फ्रेजेस वहाँ पे दे दिए होते हैं, तो हमें नाउन फ्रेजेस को उससे रिप्लेस करना है, किससे? विद सूटेबल नाउन क्लॉजेस से। ठीक है। तो जो इसकी फर्स्ट कैटेगरी है हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम नाउन क्लॉजेस की जो डेफिनेशन होती है उसे हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्लॉजेस इसे बोला जाता है उपवाक्य, मीन्स कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसे काम करना है नाउन का। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला जो सेंटेंस है, क्लॉज है, अगर वो नाउन का काम नहीं करता है कि मीन्स वो भी नाउन क्लॉज नहीं है। ठीक है। और यूजुअली ये सेंटेंसेस में क्या होता है ना कि जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, मीन्स कि वेयर, व्हाट, व्हाटएवर, या फिर इसमें है हाउ या फिर दैट। ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, मीन्स कि इसके बाद जो भी हमारा वर्ड्स का ग्रुप होता है वो होता है हमारा नाउन क्लॉज। ठीक है। और यूजुअली सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग में होता है और ऑब्जेक्ट वो बाद में होता है। ये मैं यूजुअली बता रहा हूँ, नॉट ऑलवेज। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, टेल मी वेयर शी लिव्स। ठीक है, कि मुझे बताओ व्हाट। तो हमें जब हम ऑब्जेक्ट को हमें फाइंड आउट करना है, तो जो भी हमें व्हाट का आंसर दे दे तो वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। हमें सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं? सब्जेक्ट मीन्स जो हमें यूजुअली हु का आंसर दे दे। ठीक है। हु कहीं कहीं पर ये वर्ड से भी इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्ट के लिए हमारा आता है हु। ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें व्हाट करके हमें आंसर बनाना होता है। ठीक है। तो आइए आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी वेयर शी लिव्स। ठीक है, मुझे बताओ व्हाट, कि वो कहाँ रहती है। ठीक है। क्या वर्ड का आंसर बनना है ना इसमें। तो मीन्स कि ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रहती है, नाउन क्लॉज है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। ठीक है। अब है कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो व्हाट, कि व्हाट इट इज, मीन्स कि ये क्या है। तो ये हमारा नाउन क्लॉज वर्ड का आंसर दिया, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब है आई ऑलवेज डू, कि मैं हमेशा करता हूँ। व्हाट, क्या करता हूँ, कि वॉट एवर इज राइट, यानी कि जो भी सही है। तो ये इसमें है, एक में बस बता देती हूँ आपको कि ये है हमारा कनेक्टिंग वर्ड, ये यहाँ से शुरू होता है। इन्हें हम कनेक्टिंग वर्ड्स को हम कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। कंजंक्शन वही होते हैं कि जो कि 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस, 2 क्लॉजेस या फिर 2 सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करें, वही होते हैं हमारे कंजंक्शन या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है। तो ये उससे शुरू होते हैं जैसे कि अभी अभी बताया है। और वट एवर इज राइट। ठीक है। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट का आंसर, मीन्स कि व्हाट का आंसर दे रहा है, मीन्स कि ये भी एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, ये नाउन क्लॉज है। ठीक है। अब है नंबर 4, वी आस्क्ड हर। ठीक है, कि हमने उससे पूछा व्हाट, क्या पूछा, कि हाउ ओल्ड शी वाज, कि वो कितनी उम्र की थी। ठीक है, उसकी उम्र क्या थी। तो ये है हमारा नाउन क्लॉज। ठीक है। हाउ से शुरू हो गया, कनेक्टिंग वर्ड से शुरू होता है। ठीक है। तो इसमें व्हाट का आंसर दिया, तो ये भी है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, दैट। ये तो कनेक्टिंग वर्ड से ही शुरू हो गया। दैट ही विल कम बैक। ठीक है, कि वह वापस आएगा, इज सर्टेन, ये फिक्स है। तो इसमें दैट से लेकर के बैक तक ये हमारा नाउन क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर है ये सब्जेक्ट, और विल कम बैक ये हमारा प्रेडिकेट। दोनों ने मिलकर के एक क्लॉज बना दिया जो कि जिसने कि नाउन का काम किया। ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्हाट इज सर्टेन। ठीक है। हालांकि ये सब्जेक्ट है, इसमें हु करके नहीं बना। हु के जनरली ये पर्सन के लिए बनता है, डूअर के लिए। ठीक है। तो कभी कभी बहुत रेयर फॉर्म में व्हाट के लिए, व्हाट का क्वेश्चन का आंसर भी हमें सब्जेक्ट दे देता है। ठीक है। तो ये इसने काम किया है सब्जेक्ट का, तो ये सब्जेक्ट वाला क्या है, हमारा नाउन क्लॉज है। ठीक है। अब है हमें 6 करना है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट, क्या नहीं पता, कि व्हाट आई शुड डू, कि मुझे क्या करना चाहिए।
ठीक है, ये कनेक्टिंग वर्ड यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, तो ये हो हमारा नाउन क्लॉज। इसने वर्ड का आंसर दिया है, मीन्स कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब है नंबर 7, दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी। ठीक है, ये भी कनेक्टिंग वर्ड से शुरू हुआ, दैट, ठीक है, जो कि तुमने मुझे क्या किया, चीट किया, मुझे हर्ट करता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है, ये कहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक। ठीक है, तो ध्यान देना कि चीट मी तक है, क्योंकि इसने ये पूरा कि तुम्हारी चीट करना मुझे क्या करता है, हर्ट करता है, तो हु हर्ट्स मी। ठीक, तो इसका आंसर आ गया कि दैट यू शुड चीट मी, तो इसने वर्ड का आंसर दे दिया है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के लिए पूछा उन्होंने, तो ठीक है, ये भी सब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज है। तो ठीक है, तो इस टाइप से अनेकों और भी क्वेश्चन हैं। तो अब हम करते हैं दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है कि सप्लाई अ सूटेबल नाउन क्लॉज फॉर ईच सेंटेंस। ठीक है, तो इसके हमें सूटेबल नाउन क्लॉज से सेंटेंसेस को हमें फिल करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हालांकि जो भी यहाँ पर नाउन क्लॉज हम फिल करेंगे वो बहुत ज़्यादा वेरी हो सकते हैं, मीन्स कि आप कुछ भी भर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जरूर नहीं है कि आप वही भरो। ठीक है, अब है नंबर 1, आई थिंक। मैं सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ। दैट ही विल विन द रेस। ठीक है, आप इसको भी फिल कर सकते हैं, आई थिंक दैट ही विल विन द रेस। ठीक है, अब हम करते हैं नंबर 2 कि दिस इज जस्ट, यो है सिर्फ क्या है कि व्हाट आई सॉ, यानी कि जो मैंने देखा ये बिल्कुल वही है। ठीक है, अब है नंबर 3, ही टोल्ड मी, कि उसने मुझे बताया। क्या बताया, कुछ भी बता सकता है। ठीक है, दैट ही वुड कम टू सी मी, कि वो मुझसे मिलने आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे कि ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू सी मी। ठीक है, अब है नंबर 4। नंबर 4 में हम क्या भरेंगे, नंबर 4 में हम पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता, कि वेयर ही लिव्स, कि वो कहाँ रहता है। ठीक है, अब हम करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में हम करेंगे कि टेल हिम, उसे बताओ। उसे क्या बताओ, कि हु यू आर। ठीक है, कि तुम कौन हो, उसे बताओ कि तुम कौन हो। ठीक, अब है नंबर 6, दे ऑल सेड। ठीक है, कि उन्होंने सब ने कहा। क्या कहा, दैट दे वर टायर्ड, कि वो थके हुए थे। ठीक है, फिर से कि दैट दे वर टायर्ड, कि वो थके हुए थे। ठीक, तो यहाँ पर तो सारे हमने क्या किए कि हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करना था। ठीक है, एज अ नाउन क्लॉज। अब हमें दूसरा क्या करना है कि यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में आया है, स्टार्टिंग में यूजुअली सब्जेक्ट होता है हमारा। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले इसको पढ़ते हैं, इज वेरी स्ट्रेंज, कि स्ट्रेंज क्या है, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेंज दैट यू से, यानी कि जो कुछ भी तुम कहते हो, इज वेरी स्ट्रेंज, वो स्ट्रेंज है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नंबर जो 3rd कैटेगरी है, उस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हम कुछ थोड़ा थोड़ा ही 2-3 सेंटेंसेस ही करेंगे। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस नाउन फ्रेजेस बाय सूटेबल नाउन क्लॉजेस। जो यहाँ पर नाउन फ्रेजेस उन्होंने दिए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, जो सूटेबल नाउन क्लॉजेज हैं उनसे हमें इन्हें रिप्लेस करना है। तो एक एग्जाम्पल के लिए इन्होंने हमें बता दिया है कि आई हर्ड, मैंने सुना, ऑफ हिज सक्सेस। ठीक है, उसकी सफलता के बारे में मैंने सुना। तो हमें क्या करना है कि नाउन क्लॉज को हमें फिल करना है। तो हम ये जानते हैं कि नाउन क्लॉजेज जो भी होते हैं ये कनेक्टिंग वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो जैसे दैट से शुरू हुआ है, तो मैंने क्या सुना, आई हर्ड। तो हमें क्या करना है ना कि इसी का ही बनाना है, कुछ और हमें नहीं, और सेंस का नहीं बनाना है। सेंस यही रहेगा, बस वर्ड चेंज हो जाएंगे जिसने कि बनाना है हमारा नाउन क्लॉज। ठीक है, तो अब इसका क्या बनेगा, आई हर्ड दैट, कि मैंने सुना कि ही हैड गॉट सक्सेस, कि वो सफल हो गया है। ठीक है, अब है नंबर 2। तो हम इसका क्या करेंगे, ही कन्फेस। ठीक है, उसने कन्फेस किया, मीन्स कि एडमिट किया, माना। ठीक है, जो अपनी गलती मानते हैं ना उसे कन्फेस बोला जाता है। तो उसने क्या कन्फेस किया, उसने कन्फेस किया कि दैट, ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे कनेक्टिंग वर्ड से दैट। ठीक है, तो ही वॉज गिल्टी, कि वो दोषी था। ठीक है, अब है इसका करते हैं हम नंबर 3 कि आई नो हिम टू बी ट्रस्टवर्थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कैसा है, भरोसे लायक है। ठीक, तो इसको भी किससे शुरू करेंगे, हम दैट से शुरू करेंगे। कि क्या करेंगे कि आई नो दैट ही इज ट्रस्टवर्थी। ठीक है, फिर से कि आई नो दैट कि ही इज ट्रस्टवर्थी। ठीक है, अब करते हैं हम नंबर 5, आई प्रेडिक्ट,
प्रेडिक्ट मीन्स होता है कि अनुमान लगाना, स्पेशली ये वेदर के बारे में, जिसे गेस करना बोलते हैं। ठीक है, गेस करना, और गेस ये हमारा नॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रेडिक्ट होता है हम ऐसे अनुमान पे, हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो क्या प्रेडिक्ट करता है? अ चेंज इन द वेदर, कि वेदर चेंज होगा। ठीक, तो इसमें से इसमें भी हम बनाते हैं आई प्रेडिक्ट, इसको तो हम डिटो कॉपी कर लेंगे। फिर आ जाता है हमारा कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा यहाँ पर? तो ये होगा दैट, ठीक है, द वेदर विल चेंज। ठीक है, कहाँ से आएगा? द वेदर विल चेंज। ठीक है, अब है नंबर 5, इसमें क्या करेंगे कि हिज फ्रेंड होप, उसकी फ्रेंड को आशा थी। ठीक है, किसकी? ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें भी हम सबसे पहले कनेक्टिंग वर्ड ढूंढेंगे। तो किसकी आशा थी? कि दैट ही वुड सक्सीड। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो सक्सेस है ना, ये है नाउन, तो सक्सीड। अब हमें इसमें क्या करना है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसे वर्ब में हमें बदलना होगा, तो सक्सेस का बदल जाएगा सक्सीड में। ठीक है, अब हम करते हैं नंबर 6। नंबर 6 में हमें क्या करना है कि हिज अराइवल, यानी कि उसका आना, वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, यानी कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए हमें बनाना है नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज के लिए हिज अराइवल का क्या बनेगा कि दैट ही वुड अराइव्ड, कि वो आया, इसलिए हर कोई क्या था कि भौचक्का था, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो क्या बनेगा फिर से बता देते हैं कि दैट ही वुड अराइव्ड। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं 7, ही डिस्क्राइब्ड, कि उसने ऐसे वर्णन किया। क्या किया? फिर से ये कनेक्टिंग वर्ड से शुरू होगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, द अटैक ऑन द कैंप, कि कैंप में किस तरीके से अटैक हुआ, ये उसने डिस्क्राइब्ड किया। ठीक, तो सबसे पहले डिस्क्राइब्ड के बाद हम क्या लिखेंगे? कनेक्टिंग वर्ड लिखेंगे। कि वो कनेक्टिंग वर्ड ध्यान दीजिएगा कि सब में दैट, व्हाट, ये सब जिसका जैसा सेंस बनता है वैसा आता है, कि यानी कि कैंप में किस तरीके से अटैक हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि ही डिस्क्राइब्ड, ठीक है, कि हाउ द कैंप वॉज अटैक्ड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैंप पहले आएगा, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस बनेगा, ये बनेगा हमारा पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में बनेगा, क्योंकि इसमें कैंप पर अटैक हो रहा है। तो क्या फिर से बोलते हैं इसका? ही डिस्क्राइब, ठीक है, हाउ द कैंप वॉज अटैक्ड। ठीक है, तो और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको अगर ये वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।